topic is synchronous motor. The motor which converts electrical power into mechanical power is called synchronous motor, and its speed is called synchronous speed. Speed of synchronous motor is independent of load or load changes. Constant speed of synchronous motor is called synchronous speed. सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, और ये एक खास या मुस्तकिल स्पीड पर चलती है। स्पीड जो होती है सिंक्रोनस मोटर की वो लोड के चेंज होने से चेंज नहीं होती, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोड है। और कांस्टेंट स्पीड मोटर की इस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। The third point is synchronous motor is doubly excited machine or double excitation system AC plus DC supply। सिंक्रोनस मोटर जो होती है इसको हम दो तरीकों से एक्साइट करते हैं, दो सप्लाइयों के जरिए, AC सप्लाई और DC सप्लाई। इट इज नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, मतलब खुद नहीं चलती, इसको हम एक्साइट करके खुद चलाते हैं। Next part is working of synchronous motor. Rotating magnetic field is running at synchronous speed. इस डायग्राम में हम देखें तो इसमें हमारे पास रोटर, स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 फेजेस हैं, रेड, येलो, ब्लू, और रोटर को हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं जिसमें हमारे पास इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं। अब हम 3 फेज में से एक फेज को देखते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक फेज में एसी सप्लाई में पहले हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आता है, जिसकी वजह से ये दोनों को सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद स्टेटर भी एनर्जाइज हो जाता है, रोटर भी एनर्जाइज हो जाता है। स्टेटर में जैसे ही एक फेज में एक साइकिल आएगा तो ये रोटर जो है ये इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही दूसरा साइकिल आएगा नेगेटिव हमारे पास, तो ये जो रोटर है ये क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगा, तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो नेट टॉर्क इज आल्सो पल्सेटिंग टॉर्क। जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल आने की वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है उसको हम पल्सेटिंग टॉर्क कहते हैं, और इसकी नेट वैल्यू हमारे पास 0 होती है। सिंक्रोनस स्पीड का हम फार्मूला देख सकते हैं, ns is equal to 120 f over p। सिंक्रोनस स्पीड में 120 कांस्टेंट है हमारे पास, p नंबर ऑफ पोल्स हैं, ये भी मोटर बन जाने के बाद कांस्टेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है। तो इसकी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड को रेवोल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट में हम इसको बयान करते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट, solution for making self start of synchronous motor. The first point is provide DC supply with an external source. DC supply is a unidirectional supply. इस हिस्से में हम सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाएंगे। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें या तो इस मोटर के रोटर को डीसी सप्लाई फराहम करनी पड़ेगी, और एसी को हम 3 फेज एसी सप्लाई हम फराहम कर रहे हैं स्टेटर को। दूसरा पॉइंट है हमारे पास अटैच एक्सटर्नली डीसी मोटर विद द शाफ्ट ऑफ सिंक्रोनस मोटर। दूसरे पार्ट में हम सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई फराहम कर रहे हैं, और रोटर को हम एक एक्सटर्नल छोटी डीसी मोटर के साथ इसकी शाफ्ट को अटैच करके उसको अलग से सप्लाई देके एक रोटेटिंग टॉर्क पैदा करके सिंक्रोनस मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर इज rotating magnetic field of synchronous motor. In the first point, the magnetic field having moving polarities is known as the rotating magnetic field. ऐसा magnetic field जो हर वक्त अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है rotating magnetic field कहलाता है। In the second point, current of every phase, red, yellow, blue, it is 3 phase supply is in equal quantity and create the same magnetic field in 3 coils. करंट हमारे पास हर फेज में रेड, येलो, ब्लू 3 फेज सप्लाई में हमारे पास बराबर होगा और वो यकसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा।
सिंक्रोनस मोटर की सर्किट डायग्राम में हमारे पास थ्री फेज सप्लाई हम स्टेटर को प्रोवाइड करेंगे। थ्री फेज सप्लाई रेड येलो ब्लू है, तो ये तीनों हमारे पास क्या है, एक यकसा क्वांटिटी का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जो 120 डिग्री या 120 डिग्री के फासले पे होगा। रूटर जो है, रूटर को हम यूनिडायरेक्शनल या डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से और रूटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये इसको अपोज करेगा, अपोज करने के साथ इसको रोटेट करने में हेल्प फराहम करेगा।